विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की एक और बैठक आज। तो आज हो सकती है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक में बाकी बचे 105 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। खबरें यही कि चौथी लिस्ट आज आ सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की एक और बैठक आज हो सकती है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक में बाकी बचे 105 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। तो सीईसी की बैठक का इंतजार। चौथी लिस्ट बताया जा रहा है कि लगभग तैयार। आज शाम होने वाली है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बता दें कि 95 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है। 3 लिस्ट में ये 95 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। अब बाकी बचे 105 उम्मीदवारों के नाम को लेकर इंतजार। कौन होंगे वो नाम और चौथी लिस्ट का भी इंतजार। सीईसी की बैठक में बाकी बचे 105 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। आज शाम होने वाली है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होने वाली है, क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे बैठक शुरू होगी और क्या कुछ मंथन? देखिए, अनौपचारिक तौर पर जो कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के जितने सारे नेता हैं बाकायदा मिल रहे हैं। यह भी खबर आ रही है कि जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री से भी कुछ नेता मिले हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है कि थोड़ी देर बाद शुरू हो जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कल करीब 5.5 घंटे बैठक चली है जो कांग्रेस का वार रूम है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में। जो 105 कैंडिडेट कौन होंगे राजस्थान को लेकर, उसको बाकायदा बैठक चली है। एक एक सीट पर चर्चा की गई है, खासकर उन सीटों पर ज्यादा जोर देने पर बात की गई है जो पिछली बार यानी 2018 के चुनाव में कांग्रेस जहां पर हारी थी, या जहां पर फीडबैक इस तरह के मिले हैं, जो सर्वे हुआ है कि कांग्रेस कैंडिडेट हार सकते हैं। तो कांग्रेस की कोशिश है कि हर लिहाज से ठोक बजा के जिसको कह सकते हैं वो कैंडिडेट के नामों का ऐलान करे। और इसमें माथापच्ची इस लिस्ट में इसलिए भी हो रही है कि कुछ जो मौजूदा विधायक हैं या मंत्री भी हो सकते हैं, उनके जो है नाम टिकट जो है कट सकते हैं। तो उसके बाद हालात से कैसे निपटा जाए, इसको लेके विचार विमर्श हो रहा है। और कांग्रेस की जो कोशिश है कि जो रिवाज, एक परंपरा जो चली आ रही है राजस्थान में कि एक बार बीजेपी सत्ता में आती है, उसके बाद एक बार कांग्रेस आती है, तो उसको कम से कम उस ट्रेंड को बदलने की बात है। तो सारी कवायद अब उस जोर पर है। और शाम को जो है करीब 5 बजे के लगभग बैठक होगी कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के बाद। और उस बैठक के बाद आज उम्मीद यह है कि कांग्रेस जो है एक लिस्ट कम से कम और जारी कर सकती है। और हो सकता है कि 7-8 नाम जो बचे हुए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जो कुछ मामलों के विरोध है, उसके नाम का ऐलान बाद में किया जाए। जी, तो राजीव, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये जो लिस्ट है ये चौथी और फाइनल लिस्ट होगी? क्या एक जंबो लिस्ट आने वाली है यहां पर कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है ये फाइनल लिस्ट संभवतः नहीं हो। इसके बाद 7-8 कैंडिडेट जो बच रहे हैं उनके नामों का ऐलान बाद हो। लेकिन कांग्रेस के सामने दिक्कत यही भी है कि 6 तारीख से पहले ये आपको सारे कैंडिडेट का नाम का ऐलान करना है। कांग्रेस हर लिहाज से एक एक सीट पर जो जिस तरह से माथापच्ची कर रही है, यह भी देख रही है कि कहा बीजेपी के बगावत जो कैंडिडेट जो उतर आए हैं उससे क्या हमें फायदा मिल सकता है। तो हर लिहाज से जितने सारे सर्वे आए उसके फीडबैक देखा जा रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो एक एक करके इसमें शामिल हो रहे हैं, बाकायदा माथापच्ची कर रहे हैं कि ताकि किसी भी लिहाज से कोई कमी नहीं रहे और चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल सके। हालांकि अभी मुकाबला किसको जीत मिलेगी, क्या मिलेगी, ये सब कुछ नतीजे पर निर्भर करेगा। लेकिन कांग्रेस जो है अपनी ओर से कोई भी कोशिश में कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। जी, और एक चीज और यहाँ पर राजीव की कुछ सिटिंग एमएलएज हैं जिनकी टिकट को लेकर तलवार यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल, कुछ कैंडिडेट का जो उम्मीदवार है, जो मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट कटना तय है। मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि ये संख्या करीब 20 तक पहुंच सकती है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर हम कुछ विधायकों का टिकट काट लेते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है,
कि जो मौजूदा सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। तलवार इन तीन जो मौजूदा है उन पर भी लटकी हुई है। महेश जोशी का नाम सामने आ रहा है, धालीवाल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संभवतः जो शांति धारीवाल है उनका टिकट बच जाए, क्योंकि वो जो है अशोक गहलोत के बहुत करीबी आदमी है और ये कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके करीबी को टिकट हम काट दें। तो हो सकता है कि महेश जोशी का संभवतः टिकट कट जाए, लेकिन जो अंतिम फैसला जो है, जो कांग्रेस की जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें हर पहलू पर चर्चा करने के बाद लिया जाएगा। जी, तो आपने बताया कि शांति धारीवाल, महेश जोशी समेत इनको लेकर असमंजस है, लेकिन एक चीज और यहाँ पर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये जो लिस्ट है ये फाइनल नहीं हो सकती है, तो बाकी राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल कर दिए हैं, तो यहाँ पर राजस्थान में लेकर क्या मंथन चल रहा है, क्या असमंजस है, या चौथी लिस्ट के बाद भी हम बाकी लिस्ट देखेंगे? देखिए, जो पिछले बार भी जो जानकारी आई थी, पिछले बार जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठी हुई थी, यानी कल के पहले जो बैठक हुई थी, उसमें करीब 106 कैंडिडेट उम्मीदवारों के नाम को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन ऐलान जो हुआ था केवल 55 माफ कीजिएगा 95 कैंडिडेट 95 कैंडिडेट का अब तक ऐलान हो चुका है। तो कुछ कैंडिडेट उसमें भी बचे हुए हैं जिनके नामों को लेकर अंतिम मोहर लग चुकी है। और आज जो बताया ये जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठने की बात है, 7 से लेकर 10 जो है जगह सीट है जिस पर फैसला होना है, उसमें कुछ लेकर विरोध चल रहा है, कई तरह की बातें निकल के आ रही है, कई दावेदार हैं, तो उसको लेकर 7-8 जो है उसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठने की बात हो रही है। और अगर स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बैठती है तो हो सकता है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति बैठे और जिस पर कोई विवाद नहीं है, जिस पर आप फैसला ले सकते हो, उन कैंडिडेट का नाम का ऐलान जो है आज हो जाए और बाकी जो बचे हुए 8-10 कैंडिडेट जो सीट जो बचेंगे उसका ऐलान जो है संभवतः बाद में हो। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा जो केंद्रीय जो कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है उसके बाद वो क्या तय होता है। सारे बड़े नेता रहेंगे उसमें, कांग्रेस के प्रमुख जो है मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे, गौरव गोगोई रहेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट रहेंगे, सब मिलकर जो है फैसला लेंगे। एक पूरा नफा नुकसान का जो कह सकते हैं कैलकुलेशन करने के बाद जो है ऐलान किया जाएगा। जी, और एक चीज और राजीव, हमने देखी अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि ज्योति खंडेलवाल जो कांग्रेस की बड़ी यहाँ पर नेता रही है वो बीजेपी में चली गई हैं, और इस बीच जैसे कि ये चौथी लिस्ट का इंतजार है और बैठक होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी, क्या इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा? जो विरोध है और चीजें हैं, क्या कुछ डिस्कशन और क्या कुछ मंथन? बिल्कुल रखा जाएगा। आपको जो जैसा कि हम पहले बता रहे हैं कि यह भी जो टिकट जो दिया जाएगा सीटों को लेकर, उसमें यह भी एक बकायदा कल जो 5.5 घंटे बैठक चली है इस पर भी विचार हुआ है कि कहां कहां बीजेपी के बागी उम्मीदवार खड़े हैं और कहां कहां फायदा मिल सकता है। इसको ध्यान में रख के भी टिकट दिए जाएंगे और हम कहां फायदा उठा सकते हैं। तो हर नफा नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का फोकस जो है चुनाव जीतने पर है। ऐसे कैंडिडेट को जो है टिकट दिया जाएगा जो जीतने का मादा रखता हो। हर तरह के कैलकुलेशन बैठाया जा रहा है और जितने कांग्रेस की यह भी कोशिश है कि जिस तरह से अब तक जो है हमने 95 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है, वहां बहुत ज्यादा विरोध का स्वर देखने को नहीं मिला, इक्का दुक्का देखने को मिला है। वैसे ही जो बाकी बचे हुए जो 105 जो सीट है जहां पर उम्मीदवार का ऐलान करना है, वहां भी विरोध के स्वर बहुत ज्यादा ना सुनाई दे। कांग्रेस उस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है जिस तरह से बीजेपी में जो है जो अंदरूनी कलह निकल के सामने आई, कई जगह जो मौजूदा का टिकट का ऐलान किया गया है उसके खिलाफ जो है जो पुराने जो विधायक थे वो जो चुनाव लड़ने की तैयारी करे बीजेपी को, कम से कम कांग्रेस जो है इन सब चीजों से बचना चाह रही है। जी, और एक चीज और राजीव, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि बैठक कितने बजे शुरू हो रही है, कौन से लोग वहां पर होंगे, और एक जैसे कि नामांकन प्रक्रिया भी राजस्थान में शुरू हो गई है, 6 नवंबर आखिरी दिन है। खबर यह आ रही थी कि सचिन पायलट जो हैं वो 31 अक्टूबर को अपना नामांकन करने वाले हैं, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, उनको लेकर क्या कुछ है, क्या कोई खबर है इसको लेकर भी, नामांकन प्रक्रिया में क्या कुछ खास? देखिए, अभी इस बारे में जानकारी अधिकारिक तौर पर नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल जो है सारा फोकस अशोक गहलोत का 2 बातों को लेकर है। पहला बात तो ये है कि कल से जो बैठक चली जा रही है कि एक सही उम्मीदवारों का चयन हो। कांग्रेस खासतौर से ठोक बजा के चयन करना चाह रही है। 3 सर्वे किया गया है कांग्रेस की तरफ से और उसके बाद जो नाम जो मंगाए गए हैं वो केवल जिला स्तर पर मंगाए गए, स्टेट लेवल पर मंगाए गए और केंद्र के अपने लेवल पर बनाए गए। तो हर लिहाज से मतलब
किया गया और कांग्रेस की अब कोशिश है कि देरी बेशक हो गई है, बीजेपी ने पहले अपने नामों का कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, अब कांग्रेस देर नहीं करना चाहती है। तो अशोक गहलोत का फोकस ये है कि पहले नामों का ऐलान हो जाए, 6 तारीख बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, और उसके बाद वो सारे उम्मीदवार जो है नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्र हमें यह भी बता रहे कि जिन जिन जो कैंडिडेट है उनका नाम फाइनल हो गया है, उनको इस तरह बता दिया गया है कि आप अपने इलाके में जाके प्रचार शुरू कर दे। लेकिन जब तक जो कह सकते हैं कि औपचारिक नाम का ऐलान नहीं होता है, तब तक असमंजस तो बनी रहेगी। जी जी, शुक्रिया रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।